हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बदले नियम। सीजेआई खन्ना का बड़ा फैसला। अब हाई कोर्ट जज बन जाना आसान नहीं। देश के किसी भी हाई कोर्ट का जज बन जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सीजेआई खन्ना ने कॉलेजियम की सिफारिशों का तरीका बदल दिया। नए तरीके से किसी भी हाई कोर्ट के जज बनने की राह अब कठिन होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सिफारिश का पुराना तरीका क्या था। तकरीबन 3 दशकों से वकीलों को हाई कोर्ट के कॉलेजियम की पैरवी यानी कि सिफारिश के आधार पर जज नियुक्त किया जाता था। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई अध्यक्ष होते थे। इसके साथ ही कॉलेजियम में 3 सदस्य हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि सिफारिश के पुराने तरीके में सक्सेस की रेट 90% तक पहुंच जाया करती थी। यानी कि अगर 100 वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश हाई कोर्ट कॉलेजियम करता तो 90 वकील जज बन जाते। लेकिन अब बदले गए तरीके के हिसाब से 50% ही वकील हाई कोर्ट के जज बन पाएंगे, या फिर ये भी कहना मुश्किल होगा कि इतने तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि सीजेआई खन्ना ने अब जज बनने के लिए सिफारिश के साथ इंटरव्यू वाला नियम लागू कर दिया। ऐसे में अगर किसी वकील को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उनको इंटरव्यू देना होगा। जब इसे क्लियर कर लेंगे तो जज बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वकीलों के लड़े हुए केसेस की संख्या देखता। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एडवोकेट कम्युनिटी के जरिए वकील की छवि के बारे में जानकारी ली जाती। पहले बस इसी छवि के आधार पर कुछ ही वकीलों की नियुक्ति नहीं हो पाती। अब सवाल ये है कि आखिर सीजेआई खन्ना ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू वाला नियम क्यों लागू किया? दरअसल तकरीबन 1 दशक पहले एक केस सीजेआई के सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उस वक्त के सीजेआई की बहन को हाई कोर्ट के जज के लिए चुन लिया। उसी आधार पर सीजेआई खन्ना ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत से सलाह ली। सलाह मशविरा के बाद सीजेआई ने फैसला किया कि हाई कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जिन नामों की सिफारिश की जाएगी उसका इंटरव्यू भी लिया जाना है। यहाँ बता दें कि जब किसी भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है तो सबसे पहले हाई कोर्ट के वकील का नाम हाई कोर्ट का ही कॉलेजियम तय करता है। इसके बाद उस नाम को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजा जाता है। फिर जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि सिफारिश के बाद केवल छवि की जांच होनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से तकरीबन 50% नियुक्ति हो जाया करती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उस नाम को केंद्र सरकार के पास भेजता है और केंद्र सरकार की मुहर के बाद नियुक्ति होती है। लेकिन अब इन सारी प्रक्रियाओं के साथ इंटरव्यू की प्रक्रिया को जोड़ दिया गया, जिसके बाद अब ये कहा जाने लगा कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब आसान नहीं। जजों की नियुक्ति को लेकर सीजेआई के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।